नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच लेकर हाजिर हुआ हूँ एक आज छोटा सा कहानी, यानी एक छोटे से किसान की कहानी जो हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। यानी ज़िंदगी में हमें क्या मिलेगा, हमारे अंदर क्या है, ईमानदारी, ये बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक गांव में एक किसान रहा करता था, यानी वो कहे तो दोस्तों काफ़ी ईमानदार था। उसकी ईमानदारी पूरी गांव में गूंज उठी थी, यानी उसे कोई भी गांव में नहीं कहता था कि इससे ज़्यादा ईमानदार इस गांव में कोई है। उस किसान का एक दोस्त था जो कि राजा का मंत्री था। यानी किसान जैसे ही दिन की शुरुआत करता, दोनों दोस्त आपस में बातचीत करते और दोनों अपने काम पर निकल जाते थे। उसका दोस्त राजा का मंत्री था जो कि राज दरबार में चला जाता था और किसान अपने खेतों के काम में चला जाता था। दोनों का जीवन काफ़ी खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन की बात है, राजा ने अपने बहुत सारे ज़मीन में सोचा क्यों ना इसमें हम बाग और बगीचे लगाए, यानी बाग बगीचे लगाने का फैसला किया। कहे तो उसमें गाछ लगाने का फैसला किया। तो राजा ने मंत्री से कहा कि इसके देखभाल के लिए कोई हमें अच्छे किसान की ज़रूरत है जो कि ईमानदार हो। मंत्री ने कहा क्यों ना अपने दोस्त को अपने पास बुला लूँ और दोनों आदमी का मुलाकात होता रहेगा, और ये हमारा दोस्त बहुत अच्छा ईमानदार किसान भी है। अगले दिन मंत्री जब घर आया तो अपने दोस्त से कहा दोस्त उसका तैयार। अगले दिन अपने दोस्त को राजा के पास ले गया और राजा से कहा कि यही हमारा दोस्त है जो कि काफ़ी ईमानदार है और यह आपकी बगीचे की देखभाल करेगा। राजा ने कहा आज से इसे काम पर लगा दो। वो किसान काफ़ी ईमानदार था, उसे काम पर लगा दिया गया था। वो डेली बाग बगीचे को देखभाल करता था और वो अपनी ईमानदारी का भी परिचय देता रहा। एक दिन की बात है, किसान एक गड्ढा खोद रहा था, तभी उसे एक सोना का बहुत बड़ा कहे तो यानी घैला मिला। यानी सोने के घैले में बहुत सारे जेवर थे जो कि राजा के पुराने यानी कहे तो पूर्वजों के थे। किसान ने देखा कि इतना बड़ा घड़ा, उसने सीधा किसी से नहीं कहा और सीधा वो राजा के पास लेकर चला गया। राजा बोले कि इसी घड़ा को हम लोग कब से खोज रहे थे, यानी कहे तो कितने वर्षों से हम लोग खोज रहे थे कि कहाँ है, यानी हमारा पूर्वजों का इसमें गहना है। राजा ने बोला कि तुझे इसमें से कुछ चाहिए? किसान बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने दिया है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। यह बात सुनकर राजा कहा कि तुम धन्य हो, और राजा ने कहा कि तुम आज से मेरा मंत्री बनोगे, ये मेरा हुक्म है। यानी और राजा ने हुक्म दिया और उसे किसान को मंत्री बना दिया गया उसके राज दरबार का। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ईमानदार किसान एक किसान से मंत्री बन गया। इस कहानी से इससे बड़ी सीख और कुछ नहीं मिल सकती है मेरे दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, और आप लोग भी चाहते हैं कि इस कहानी को दूसरे तक यानी बहुत सारे लोगों तक पहुँचाया जाए तो शेयर कीजिए और इस कहानी के बारे में अपना राय जरूर लिखिए। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।